डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप उसे खुद से सॉल्व करोगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक वैद्युत अन अपघट्य के 2.0 ग्राम को 50.0 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स जैसा आप पढ़ना चाहो है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यूज हमें दी हैं हम उसे सबसे पहले यहां पर लिखेंगे। देखिए भाई, हमें क्या दिया है? हमें उसने दिया है एक वैद्युत अन अपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब ये जो है हमारा विलेय है और बेंजीन कौन है? विलायक है। तो विलेय के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार हमें दे रखा है, तो विलेय के लिए हम 2 लिखते हैं, विलेय के लिए 2 लिखते हैं और विलायक के लिए 1। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। सही, ए और बी भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो बच्चों, तो विलेय का जो भार है हमारा, विलेय की जो मात्रा है, विलेय का जो द्रव्यमान है कितना है? 2 ग्राम। 2.0 मतलब 2 ग्राम, 2 ग्राम। और बच्चों विलायक का, विलायक के लिए लिखेंगे सर हम 1। कितना है सर? 50.0 मतलब 50 ही ग्राम है, 50 ग्राम लिख दो। सही है। फिर वो क्या कहता है? घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। तो बच्चों ये हिमांक का अवनमन है या हिमांक में अवनमन है। तो इसे हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से। कैसे? डेल्टा टी एफ से। तो कितना है बच्चों? सर 0.40 केल्विन लिख दो। फिर आगे चलो, वो कहता है कि बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना है। इसे डिनोट करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं केएफ से। कितना है सर? यह है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सही है, मोल इनवर्स। चलिए, फिर हमें क्या करना है सर? विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है हमको। तो विलेय का है ना, तो हम लिखेंगे इसे M2 ज्ञात करना। बताओ, जितनी वैल्यूज बच्चों हमें दी थी उसको हमने यहां पर लिख दिया है। चलिए बच्चों, अब ब्लैक पेन निकालिए आप और फॉर्मूला लिखिए जिसके द्वारा हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू विलेय की मात्रा या विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार है नी, और यहां पर आ जाएगा विलायक की मात्रा या विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। सही है। चलिए, इसे बॉक्स में बंद कर दो बच्चों, ब्लैक पेन से लिखना है इसको। देखिए, हमें कैलकुलेट करना है क्या? ये। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि फॉर्मूले आप अच्छे से याद कीजिएगा, फॉर्मूले आप अच्छे से याद कीजिएगा। देखो, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। और आपने जो न्यूमेरिकल की कॉपी बनाई होगी अपनी एक सेपरेट अलग, उसमें हर चैप्टर के शुरू में जब आप जैसे मोलर का ये वाला चैप्टर करो, विलियन वाला चैप्टर करो, तो हर चैप्टर के शुरू में क्या कीजिए? आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लिखिए। सही है। ऐसी फिजिक्स में कीजिए। अगर अभी तक आपने न्यूमेरिकल्स की तैयारी नहीं की है ना, तो बच्चों आप हमारे प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करें। वहां पर हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। चलिए, अब आगे चलते हैं। देखो, फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करो। देखो, यहां पर उसने आपसे मोलर द्रव्यमान पूछा है, मोलर मास पूछा है, या अणुभार भी कह सकते हो, अणुभार मोलिक्यूलर वेट पूछा है। तो उसने आपको ये सब वैल्यूज दी हैं। हो सकता है वो आपसे इन फ्यूचर ये दे दे और इनमें से देखो आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये तो पता ही है, आपसे ये पूछ ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर आप चेक करो तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो 5 वैल्यूज में से वो आपको 4 वैल्यूज दे देगा और एक पूछ लेगा, कोई भी पूछ सकता है।
यहां पर उसने ये पूछ ली, हो सकता है वो आगे ये पूछ ले, हो सकता है आगे ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हैं और आपने समझे हैं तो आप बच्चों धोखा नहीं खाओगे कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना था। चलिए अब यहां पर वैल्यूज रखिए। ये तो आपका हो गया बच्चों 1000। के एफ की वैल्यू आपको 5.2 दे रखी है, हाँ 5.12 दे रखी है और ये दे रखा है आपको कितना 2, तो यहां पर 2 लिख दो। नीचे बच्चों ये है आपका 0.40, देख लो चेक कर लो एक बार, यही है। और बच्चों ये है आपका विलायक 50 है। देखो कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट से बच्चों ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, सही। इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, सही। देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, सही। और 5 × 5 कर लिया। तो बताओ कितना बचा, बताओ कितना बचा, यही लिख दूं, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, सही। यहां पर बताओ कितना बचा, आप नीचे लिखना, इसकी आप नीचे लिखना। सर यहां से तो केवल बचा आपका 512 ग्राम पर मोल, इसका मात्रा। तो ये होगा बच्चों इस न्यूमेरिकल का आंसर जो हमें कैलकुलेट करना था कि विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। यहां पर लिख दोगे अतः विलेय कौन था, वैद्युत अनवघट्य, विलेय का मोलर द्रव्यमान, सही से लिखना आप, मोलर द्रव्यमान 512 ग्राम पर मोल होगा, यह है 512 ग्राम पर मोल है। बताइए कितना आसान न्यूमेरिकल था। चलिए बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह है और एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, कर लेंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर अभी तक आपने न्यूमेरिकल्स की तैयारी नहीं की है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।